नौकुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उनमें फिर प्रत्यक्ष होता है अंत में क्या। और वो कब कहा जाता है परम ब्रह्म? जब कब है? जब नहीं, वो तो पहले ही प्रवेश कर गया, सन 36 में ही प्रवेश किया उसने। बाप समान बन जाता है। कौन? आदम। तो जब समान बन गया तो वो समान तब बनता है जब पत्थर बुद्धि के साथ वो आत्मा भी ऐड हो जाए जो पत्थर बुद्धि बनने का काम नहीं करती। क्या माना? संग के रंग में तो आती है, लेकिन दैहिक संग में सिर्फ एक की आती है। तो षष्ठ रूपी रंगमंच पर एवर प्योर किसी कहें, फिर शरीर से भी और आत्मा से भी किसी प्योर? लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी। तो वो आदि लक्ष्मी वाली आत्मा भी जब शंकर के साथ ऐड हो जाए, क्या उससे पहले क्या था? ऐड होने से पहले चंद्रमा था साथी, और कौन साथी था? है? और कोई साथी था? शिव साथी था। क्या आदम का साथी कौन? शिव निराकार और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, भले अपोजिशन में। ब्रह्मा दादा लेखराज पहले अपोजिशन में रहता है या सपोर्ट करता है? अपोजिशन में रहता है ना। जब पूरी बात बुद्धि में बैठ जाती है तब फिर सहयोगी बन जाता है। तो वो आत्मा संपूर्ण सहयोगी माने संपूर्ण चंद्रमा बने तो संपूर्ण देवता बने। और देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो आत्मिक रूप में कहें कि दो आत्माओं की पक्की प्रवृत्ति हो गई। कौन कौन दो आत्माएं? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल और जिसे हम कहते हैं शंकर, महादेव, आदिदेव। तो ये दोनों आत्माएं जब एक होती हैं तो साथ ही साथ फिर तीसरी आत्मा कौन सी आ जाती है? बोलो बोलो बोलो। है आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ढेर सारी बताया ना, सतयुग में ढेर सारी लक्ष्मी होगी। क्या कितनी लक्ष्मी होती है? नंबरवार है 9 लक्ष्मी होती है। 9 नारायण तो 9 लक्ष्मी। तो उनमें जो आदि नारायण कहा जाता है वो आदि नारायण के साथ लक्ष्मी भी है, और वो आत्मा जिसे हम कहते हैं आदि नारायण, वो कहा ही तब जाता है आदि, क्योंकि सृष्टि का आदि होगा तो प्रवृत्ति मार्ग से होगा या निवृत्ति मार्ग से होगा? है प्रवृत्ति से। तो वो आत्मा एक आकार हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म स्थापक एक या अनेक? एक आत्मा कौन हुई?
जिसे शास्त्रों में कह दिया योगीश्वर, ज्ञानेश्वर। ईश्वर किसका ईश्वर? ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। अब इधर शास्त्रों में लिखा है कि योगीश्वर कृष्ण भी है, योगीश्वर शंकर भी है। अरे तो योगियों का ईश्वर एक होगा या ढेर होंगे? हैं? एक ही होगा ना। तो वास्तव में जो योगीश्वर है वो शंकर ही, उसका अपर नाम है क्या? योगीश्वर सनत कुमार। बचपन का नाम है, जब कम बुद्धि है तो कहेंगे सनत कुमार, और जब बड़ा हो जाए, मनन चिंतन मंथन करने योग्य हो जाए, विचार करने योग्य हो जाए, तो विचारवान आत्मा बड़ी हो गई तो उसे कहा जाता है शंकर। संसार में या ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में कौन सी मूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है? दुनिया वालों के सामने या ब्राह्मणों की दुनिया के सामने है? कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? ब्रह्मा बाबा की मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा बाबा तो शरीर ही छोड़ गए है, और त्रिमूर्ति तो सदा काल है, सदाकाल सूक्ष्म वतनवासी है या अल्पकाल के लिए है? त्रिमूर्ति जो है वो तो इस दुनिया में कहते हैं शास्त्रों में कि त्रिमूर्ति सूक्ष्म वतनवासी है, माना सूक्ष्म है, वो इन आँखों से कोई को दिखाई नहीं देती है। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की बात, शूटिंग पीरियड की बात, वो इन आँखों से नहीं दिखाई देती है। ज्ञान मिले तो ज्ञान के नेत्र से वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो शंकर पहचाने जाते हैं। तो पता चला कि अव्वल नंबर ब्रह्मा जो है वो पहले पहचान में आता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु सो अव्वल नंबर देवता। इसलिए क्लियर हो जाता है कि जो अव्वल नंबर देवी देवता धर्म है, अव्वल दीन मुसलमान भी मानते हैं उसे, तो उसका धर्म स्थापक है कौन? जिसे हम शंकर कहते हैं। सिर्फ शंकर कहें कि शिव शंकर कहें, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापक है। क्या कहें? दो कहें, शिव शंकर कहें, तभी देवी देवता धर्म स्थापन होता है। अच्छा शंकर कहें तो नहीं स्थापन होता, उसमें शंकर में शिव नहीं होता। फिर जब शंकर में शिव है तो फिर अकेला शंकर क्यों कहें? है इसलिए कहें कि शंकर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता। शुरुआत में जब संपूर्ण रूप से बिंदु बन जाए तब कहेंगे योगी। इसलिए तो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में योगी होते हैं ना, सन्यासी लोग होते हैं, कहते हैं हम योगी हैं, घर घाट तो छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं,
लेकिन फिर उनको याद आती रहती कि नहीं है? घर बार बाल बच्चे, बीवी बाल बच्चे याद आते हैं कि नहीं? याद आते हैं। तो संकल्प तो चलेंगे ना। तो कैसे योगी हुए, कैसे सन्यासी हुए? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। संपूर्ण त्यागी तो नहीं हुए। और अगर संपूर्ण त्यागी कहें भी तो कहें उनका गुरु भी संपूर्ण त्यागी होना चाहिए। गुरु भी कोई ऐसे नहीं होते ऐसे द्वैतवादी दुनिया में। द्वैतवादी दुनिया ही तब कही जाती है जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, उसको द्वैतवादी दुनिया कहा जाता है। स्वर्ग में देवताएं अद्वैत कहे जाते हैं। अद्वैत माने दूसरे को नहीं मानते, सिर्फ मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु। और जहां ज्योति बिंदु आत्मा है, ज्योति बिंदु की याद है, तो उसमें वो जो मुखिया है देवता धर्म का, वो भी उसमें है या नहीं है? है आत्मिक स्टेज में। आत्मिक स्टेज लगातार जिसकी रहेगी, उसके साथ शिव का रूप है या नहीं है? शिव है या नहीं? शिव हुआ ना। तो वो देवताएं एक की याद में रहते हैं, इसलिए कहेंगे निसंकल्प। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बताया कि ऐसा पुरुषार्थी ब्राह्मण बने जो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक की याद रहे। तो उस एक की याद कहेंगे ये रहेगी तो कहेंगे सदगति, और दूसरों की याद आती है तो कहेंगे जरूर दुर्गति होना शुरू हो गई। तो बताया दुनिया के जो धर्मगुरु होते हैं, धर्म पिताएं, वो गुरु नहीं कहे जा सकते। या भारत में भी जो गुरु बन के बैठते हैं वो भी गुरु नहीं कहे जा सकते। शंकराचार्य गुरु बन के बैठते हैं ना गद्दी जमा के, फिर उनको भले किसी नाम से बुलाओ है। गुरु माने गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है, उनको भी कोई खींच लेता है। कौन खींचता है? जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का आदिकाल होता है तो उनको भी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसे संसार में नाम दिया जाता है शिव के साथ शंकर, वो शिव शंकर सारी दुनिया को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। तो भले उनको किसी नाम से बुलाओ, इब्राहिम कहो, गुरु करो, बुद्ध कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु को, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियों को स्थापन करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? ऊपर उंगली उठा दी, शिव है। अच्छा, वो खुद मूर्ति है जो मूर्ति बनाएगा? मूर्ति बने साकार, खुद ही मूर्ति नहीं है तो बनाएगा कैसे? क्या वास्तव में असली रूप में जब कहें कि तीन मूर्तियां संपन्न रूप में तैयार हुई तो तब ही कहा जाएगा जब तीनों मूर्तियों को बनाने वाला वो मूर्तिमान शंकर जो सदैव आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, वो ही तीन मूर्तियों को स्थापन करने वाला त्रिमूर्ति शिव हुआ। तो उसके अलावा और दुनिया में सब हैं धर्म स्थापक। क्या? जो धर्म स्थापन के निमित्त तो बनते हैं, फिर नंबरवार ही धर्म की पालना कर पाते हैं, और विनाश तो कोई कर ही नहीं पाते।
इसलिए कोई भी शिव के स्वरूप नहीं है। क्या? शिव स्वरूप तब कहा जाए जब अपने धर्म की स्थापना भी करें और पालना भी करें अच्छे से और विनाश भी करते हैं जब तामसी बने तो फिर वो धर्म पिताएं एक आता है, दो आता है, तीन आता है, आते ही जाते हैं, दूसरा भी आते हैं। बाकी सदगति कोई किसी की थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से किसी की भी सदगति नहीं हो सकती। क्या? धर्म पिताओं को याद करेंगे क्योंकि वो खुद ही अपूर्ण है। सदगुरु तो कोई है ही नहीं जो सबकी सदगति करे। तो वो अपनी भी सदगति नहीं कर सकते और दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति नहीं कर सकते, प्राणी मात्र की सदगति नहीं कर सकते। हाँ, वो फिर क्या करते हैं? वो जो धर्म पिताएं हैं ना, वो तो रजो प्रधान दुनिया में आते हैं ना, जब इस सृष्टि में रजोगुण की वृद्धि होती है तब आते हैं। और रजोगुण की वृद्धि जब होती है तो काम और क्रोध की भी वृद्धि हो जाती है। क्या? कामाग्नि सबसे पहले और फिर क्रोधाग्नि तो साथ में होगी। क्यों? क्योंकि कामाग्नि एक ऐसी चीज है जो उसमें जितना भी घी डालो, क्या कितना भी याद का घृत डालो स्मृति का, लेकिन वो बढ़ती जाएगी, खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, घृत नहीं डालो, तेल डाल दो। तेल भी तो खाने का होता है ना। अच्छा, खाने का मत डालो, मशीनों वाला तेल डाल दो, है उसमें भी वैरायटी होती है, एकदम थर्ड क्लास कैरोसिन का आ जाता है, वो तेल डाल दो। थोड़ी थोड़ी चिकनाहट तो सभी में होती है। चिकनाहट माने जो याद है ना, याद जिसकी करते हैं तो चिकने की याद करेंगे, खुर्राट की याद करेंगे, है चिकने की याद करेंगे ना। तो वो ऊर्जा तो सब है, लेकिन अव्वल नंबर ऊर्जावान एक भी धर्म पिता नहीं है। तो क्या करेंगे? वो आग पैदा कर देते हैं। क्या? काम आग्नि सब में, सब धर्म पिताओं में और उनके फॉलोअर्स में पैदा होती है। वो कामाग्नि जो है क्या करेगी? क्रोधाग्नि भी पैदा करेगी। क्यों? काम की आग तो कभी पूरी होती नहीं और विकारों की तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन काम अग्नि कभी पूरी नहीं होती। जितना भी उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो वो क्या करते हैं? फिर क्रोध आ जाता है। फिर क्या करते हैं? क्रोध आएगा तो क्या करेंगे? युद्ध करते हैं। कैसा युद्ध है? देह की इंद्रियों का युद्ध करते हैं कि सिर्फ संकल्पों का युद्ध करते हैं? है दोनों का युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं। क्या करेंगे? है हिंसा करते हैं। तो क्या बुद्ध को कहें कि वो हिंसा करते हैं? उनका तो नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या नारा है या नहीं? नारा है। अब उनसे पूछो, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ विदेशियों का तो तुमने हाथ उठा दिए अहिंसा परमो धर्म, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो वो तुम्हारे बीवी बाल बच्चों को उठा के नहीं ले जाते हैं? हैं? उठा के ले जाते हैं। तो तुम हिंसक हुए या नहीं हुए?
क्योंकि जो अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी रचना की ही रक्षा नहीं कर सकता है, वो विश्व का कल्याण क्या करेगा? ये तो दुनिया को धोखा देना हो गया। क्या तो बताया, जो सदगति न करने वाले धर्म पिताएं हैं वो बैठ करके बुद्ध को, क्राइस्ट को, उनके फॉलोअर्स जरूर याद करते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? वो सब धर्म वाले माला फेरते हैं। क्या? माला माने संगठन। जो जो उन धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने मुख्य मुखिया बच्चे हैं, फॉलोअर, उनकी माला बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। उस संगठन में उनका कोई बड़ा भारी भक्त होगा, बड़ा फर्स्ट क्लास, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला, कोई कम सपोर्ट करने वाला। तो उनकी मालाएं नंबरवार होती हैं। क्या? सब धर्म माला फेरते हैं। क्राइस्ट को याद करेंगे, माला फेरते जाएंगे, और किसको याद करते जाएंगे? क्राइस्ट को याद करते जाएंगे। अरे जब माला में अलग अलग गुरिये हाथ में आते जाते हैं तो अलग अलग गुरियों को याद करो ना, क्राइस्ट को क्यों याद करते? तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती। ये बात जब सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के वो दादा लेख वो क्या नाम आदम के द्वारा अर्जुन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं मुख से, तो ये बात बाहर आती है ज्ञान की। क्या? कि जिस साकार स्वरूप के द्वारा उसको फॉलो करने वाले, पूरा फॉलो करने वाले जो होते हैं ना, वो तो उसी धर्म के पूरे बनेंगे। महादेव है तो देवता धर्म के बनेंगे ना। तो जो देवता धर्म के पक्के बनते हैं 16 कला संपूर्ण, वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं फिर माला की लिस्ट में आती। उनमें भी सब नहीं आते, कोई प्रजा की लिस्ट में आएंगी है, कोई राज्याधिकारियों की लिस्ट में आएंगी, कोई दास दासियों की लिस्ट में भी आएंगी। कोई शरीर छोड़ते हैं तो खींच करके समंदर में ले जाके डालने के भी निमित्त बनते हैं, चांडाल, वो भी बने। तो जो भी नंबरवार बनती हैं मालाएं अलग अलग प्रकार की, तो उन मालाओं में जो आत्मा रूपी गुरिये होते हैं उनको याद करना चाहिए, लेकिन उनको याद नहीं करते हैं। जो मूल स्थापक है, स्थापन करने वाला, उसको याद करते हैं। तो देखो फायदा कुछ भी नहीं। क्या वो धर्म पिताओं को याद करने से फायदा है? क्यों नहीं फायदा? क्योंकि उसमें उन धर्म पिताओं में कोई में भी शिव नहीं प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल शिव जो प्रवेश करता है, एक आदम जिसे महादेव नाम किया जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है शंकर, उसी में प्रवेश करता है धर्म स्थापना के लिए। तो सबकी सदगति करेगा है? चलो अपने फॉलोअर्स की सदगति कर लेगा, मान लो, करता तो नहीं। कीड़े मकोड़े प्राणियों की सदगति करेगा है? अरे अपने फॉलोअर्स की ही सदगति नहीं कर पाता, उनकी दुर्गति होती रहती है, तो फिर दूसरों की सदगति कहां से करेगा? लेकिन वो फॉलो करते हैं। वो धर्म पिताएं भी ये समझते हैं, जैसे इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान। तो आदम की आत्मा भी सत्व प्रधान, फिर लास्ट में तमो प्रधान। तो आखिरी जन्म में जब आती है
मान लो कहो 1936 में, तो तमो प्रधान या सतो प्रधान? 1936 में क्या कहें? तमो प्रधान ही कहेंगे ना पहले। तो वो भी क्या समझती है कि शिव कोई अलग आत्मा है, या शिवो हम आत्मा सो परमात्मा है? तो जो अव्वल नंबर ने समझ लिया वो ही धर्म पिताएं भी समझते। क्या हम भी? क्योंकि ये बात तो भारत से फैलती है ना चारों तरफ। क्या? आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा ने नई दुनिया स्थापन की, दुनिया बनाई। तो सब धर्म पिताएं ये बात समझ के बैठ जाते हैं कि हम भी भगवान जैसे हैं। क्राइस्ट भी समझता है कि अल्लाह मियाँ जो निराकार है उसका मैं बच्चा हूं पहला। क्या? शिव बाबा मुरली में कहते हैं क्राइस्ट बच्चा है तो बाकी सब भतीजे हैं। क्या है? तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वास्तव में ऐसी आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा चक्कर ही नहीं लगाती चारों युगों में, तो उनमें शिव कैसे आएगा? जो भी धर्म पिताएं हैं नंबरवार देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही जो शिव सुप्रीम सोल है वो जरूर अव्वल नंबर देवात्मा में प्रवेश करेगा ना। वो कौन है? उसको कहते हैं महादेव, जो वास्तव में आदि देव बनता है। तो बताया उन धर्म पिताओं को, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि को याद करने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। अच्छा, जो भारतवासी आत्मा है उनको तो फायदा होना चाहिए है? भारतवासियों को क्यों नहीं फायदा होना चाहिए? वो तो मानते हैं ना कि निराकार साकार दोनों है। भगवान निराकार भी है, भगवान निराकार, सगुण है या गुण है, निराकार अगुण है सगुण है, नहीं कछु भेदा, उभय हर भव संभव भेदा। कलयुग के मध्यांत में आकर के तुलसीदास जी की भी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है। तो फिर भारतवासियों को तो समझ जाना चाहिए क्या कि हमारा धर्म पिता कौन है। वो फिर भूल जाते। क्यों भूल जाते? जैसे सबकी आत्मा तमो प्रधान बनती है, उनकी आत्मा पहले तमो प्रधान बन जाती और धर्म पिताओं के और धर्म फॉलोअर्स के मुकाबले तो कमजोर बन गई ना। अब जब कमजोर बन गई तो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, उनमें प्रवेश कर लेते हैं। ओम शांति। उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी? फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है, फिर नींद नहीं आती। ऐसे ही यहाँ भी आता रहेगा 4 से 8 दिन, नींद आती रहेगी, कंट्रोल करता रहेगा, बंद हो जाएगा धीरे धीरे। बंद भी होने लगा था अभी, पहले ऐसे करता था। अभी वो प्रवेश करने वाला भूत इतने फोर्स से प्रवेश नहीं करता, ठंडा पड़ गया। तो वो ठंडा पड़ गया तो इसको गर्म हो जाना चाहिए ना, और छोड़ ही दिया, क्लास ही छोड़ दिया। बाबा ने क्या बोला? हिम्मत है बच्चे, मद दे बाप, मत दे बाप, मत दे बाप। ओ हिम्मत ही हार गया है? नहीं क्या वहाँ पे ड्यूटी करके भी इधर आना था? अरे बेचारी अशोक सुंदरी को फायदा देना चाहिए ना। अच्छा, दिन में भी ड्यूटी पूरा किया, रात में भी पूरा ड्यूटी किया। दिन में भी ड्यूटी पूरा किया, रात में भी पूरा किया। हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस नहीं होती है। हर कोई शिव बाबा नहीं। आखिर ऐसा टाइम नहीं आएगा जो तुम भी निद्राजीत बनना पड़ेगा तुमको।
क्या मौत सामने खड़े मंडरा रही है, 24 घंटे हो जाएंगे तो तुम सो जाओगे। ऐसे विनाश के टाइम पर चारों तरफ भगदड़ होगी, हो हल्ला मचेगा, जमीन धसेगी, भूकंप आएंगे, जोर से बरसात होगी, है आगजनी होगी, अकाल पड़ेगा, ये सब होगा कि नहीं? तो उसमें 24 घंटे के बाद सो जाओगे, पक्का है? मित्र जी तो नहीं बनोगे, आत्मा बनना ही नहीं है, पक्का कर दिया। ऐसा नहीं। सो जाओ, सो जाओ, पक्का करो। शिव बाबा कहता है बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो मेरी रात दिन की सेवा है। वो सोता है क्या? है सोता है तो फारूक फादर नहीं बनना है? बनना है। हाँ बनना, बनेंगे, थोड़ा सो गए, थोड़ा सा। चलो भाई बैठो बैठो बैठो। हाँ क्या करें, अशोक सुंदरी नहीं आई, वो क्या बैठे हैं? चलो अरे 5 ही तो पांडव हैं, वो भी नदारद हो जाते हैं, कैसे चलेगा? क्या हुआ? मूड बड़ी जल्दी हो जाता है। देखो सजा के रखे हुए हैं, मैंने रखे, ये मैंने रखे हैं, किसने रखे? एकदम जोर से गुस्सा आता है, मैं दुनिया का विनाश करा दूंगा, जैसे शंकर जी को गुस्सा आता है ना, शिवो अरे भाई फारूक फादर तो करना ही है। जो बोला हर जन्म में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, 84 लाख योनियां 84 जन्म में आते हैं बोलाना, तो हर जन्म में 1 लाख योनियां उतरती है क्या? जरूर 9 लाख होंगे कि नहीं पहले जन्म में? है 9 लाख होंगे ना, तो उतरना योनियों का भी शुरू होगा कि नहीं? बंद एक लाख मनुष्य उतरेंगे, तो क्या वो उस प्रकार की जो योनियां हैं ग्रुप, उन योनियों का ग्रुप, सुखदायी योनियों का ग्रुप, वो नहीं आएगा? वो साथ साथ है देवात्माएं सतो प्रधान बनी होंगी, तो क्या उन्होंने अपने संपर्क संसर्ग में आने वाले प्राणियों को सतो प्रधान नहीं बनाया होगा? वाइब्रेशन से वो नहीं बनेगी फिर? तो 84 लाख योनियों, ये तो जस्ट एक कहावत है ना? कहावत है, सच्चाई नहीं है। हाँ। मुरली में नहीं बोला। हाँ नहीं, एक्यूरेट 84 लाख ही क्यों, ज्यादा ही तो है आज। 550 750 करोड़ मनुष्य क्यों, ज्यादा भी तो हो सकते हैं, विनाश नहीं भी तो हो सकता है। वो बात नहीं। वो बात नहीं, क्या बात है? नहीं, एक्यूरेट 84 लाख योनियां है क्या? फिर तो हर बात में संशय पैदा होगा। एक्यूरेट 5000 वर्ष का ही सृष्टि चक्कर होता है क्या? ज्यादा कम भी तो हो सकता है। और 84 लाख योनियों का जिक्र मुरली में आया है या नहीं आया है? आया है, तो मानना पड़ेगा ना। उनमें से यही बोला ना, प्राण वायु जिसमें आती है। श्वास तो सभी लेते हैं, जितने भी प्राणी हैं। मछली श्वास लेती कि नहीं? एकदम समंदर के बॉटम में चली जाती है, इतना गहरा गहरा समुद्र, वहां भी सांस लेती है। तो उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं क्या? वो पेड़ पौधों में जान नहीं है अपने तरह की। जब जलमयी होगी, तो जलमयी होने से पहले समंदर खौलेगा ना जोर से, पानी है, जब खौलेगा चारों तरफ भूकंप फटेंगे, समंदर के अंदर भी भूकंप फटेंगे, तो ज्वालामुखी की गर्मी से समंदर का पानी उबल जाएगा कि नहीं? तो जीव जंतु रह जाएंगे, पेड़ पौधे रह जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे।
एक तरफ बोला वो तब प्रवेश करते हैं जब पूरा ही तमो प्रधान बन जाते हैं। हैं? जो राम वाली आत्मा है पूरा ही तमो प्रधान बन जाते हैं। पूरा पत्थर बुद्धि बने हाँ, तब शिव का प्रवेश हो। तब शिव का प्रवेश हो। एक तरफ वो ये भी बात आता है कि सारी दुनिया में मटमैला हो जाता है, जलमयी हो जाता है, एक चोटी बच जाता है और वो चोटी एक तरफ दो परफ की क्या 36 की बात करो ना पहले। 36 में पहले तमो प्रधान बना कि नहीं? शिवोहम बना। फिर शिवोहम था। धोबी घाट का पाठ है? धोबी घाट का पाठ चला। फिर तो अब उसको ये याद नहीं रहा कि कराने वाला वो है। फिर आत्मा में तो संस्कार पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो दूसरी तरफ एक छोटी बच जाती है। छोटी को पकड़कर उठाता हूँ भी बोला है। छोटी बच्ची को? छोटी बच जाती है सारी। छोटी छोटा बच्चा कहाँ का? छोटी छोटी चोटी 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 को पकड़ लो। हाँ, छोटी। हाँ, हाँ। एक चोटी बच। छोटी का ब्राह्मण नहीं है तो तब तो छोटी बची है, तो तमो प्रधान बच्ची है। बच्ची है। बच्ची छोटी बच गई तो बच्चा। बच्चा है, बड़ा आदमी नहीं है। नहीं, आप छोटी बोल रहे, छोटी नहीं चोटी। नहीं में इस चोटी। अरे विराट मनुष्य षष्ठी का जो दिखाते हैं, विराट पुरुष जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है बीज रूप में, उसकी चोटी है कोई कि नहीं? हाँ, वो ही तो चोटी वो आत्मा है ना, वो जो साकार शरीर से है। हाँ, तो तमो प्रधान बन गई। उसको पकड़ के उठाया भी बोला। जो बाल होते हैं उनमें जान होती है? होती है? नहीं होती। पत्थर जैसे उसको पकड़ के उठा लिया। है तो शरीरधारी ना। बाबा कहने की बात ये है, सारे सृष्टि जलमयी एक चोटी बच गई बोला। छोटी बच्ची बच गई। चलो बच्चा बच गया। तमो प्रधान कैसे, जब वो बचा है तो? बचा है तो तमो प्रधान कैसे? सतो प्रधान है वो है? तो और सबसे ज्यादा तमो प्रधान नहीं है? सबसे ज्यादा संग के रंग में आया या नहीं? सबसे ज्यादा तमो प्रधान है तो वो भी तो डूबा हुआ होना चाहिए। डूबा हुआ? जैसे सारी सृष्टि डूब गई तो वो भी डूबा हुआ होना चाहिए। सबसे ज्यादा डूबा हुआ होना चाहिए कायम है। लेकिन यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि सारी सृष्टि डूब गई और एक चोटी बच गई जिसको पकड़ के उठाया जाता है। हाँ, वो विष्णु रूप है कि नहीं? तो फिर तमो प्रधान किस बात का, जब विष्णु रूप माना तमो